सीधे राजभवन, वो नाम कौन होंगे इसे लेकर अब ज्यादा स्पेकुलेशन का बचा नहीं है। बहुत जल्दी अब नामों की घोषणा हो जाएगी। ये जो बाकी गाड़ियां आई हैं नेताओं की धीरे धीरे निकल रही हैं, जो काफिला है, मगर जो काफिला अंदर गया है उसी काफिला को स्वतः फैसला लेना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ऐसा कहा जाता है कि पहले कुछ लोगों को बता दिया गया है कि कौन सीएम है, कौन डिप्टी सीएम है, और वो ऐसी जगह बैठाए जाएंगे जहां पर बीच से वो निकल कर आए, ताकि एक संदेश भी देना है कि हम एक आम कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक आम कार्यकर्ता को हम राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाए हैं अगर बनाया जाता है तो, क्योंकि जातिगत समीकरण राजनीति में साधना जरूरी होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ है, मगर वो जहां जहां सभाओं में गए हैं, चाहे नागौर गए तो वहां जाट आरक्षण की बात किए, जहाजपुर गए तो राजेश पायलट की बात किए, या फिर सवाई माधोपुर के इलाके में गए तो वहां पर मीण भगवान की बात की। तो मुझे लग रहा है कि जहां जहां जाते हैं वो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं। तो ये फैसला अगर लिया जाएगा तो फोटो सेशन की तैयारियों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर राजनाथ जी भीतर पहुंच गए और भीतर की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वो तमाम नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो सब मौजूद हैं। और एक उत्सुकता सबके मन में भी रहती है कि कौन हो सकता है वो चेहरा जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सकारात्मक राजनीति का पहलू भी हो जाता है, जहां पर कोई भी जो एक आम विधायक है जो चुनकर आता है वो ये सोच सकता है कि हाँ मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, इसके लिए मेरे पास कोई अलग से कुछ क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं काम करता हूं जमीन पर, अगर मैं अपने जो जनता है उसके बीच में लोकप्रिय हूं, तो मैं भी ये सोच सकता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। हर एक चेहरे पर जो विधायक भीतर गए हैं, हर एक चेहरे पर वो एक विश्वास और एक उम्मीद भी दिखती है। हालांकि इस बार जिस तरीके से 3 राज्यों की जीत रही और 3 राज्यों में से 2 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने वो इसी तरीके से थे, जो उनमें से जो पुराना मुख्यमंत्री, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, वो सब दरकिनार किए गए और नए चेहरों को उस कुर्सी पर बिठाया गया है। तो ये समझने की बात भी हो जाती है कि राजस्थान में वो कौन सा चेहरा होगा जो बैठेगा, क्योंकि केवल एक राजस्थान ऐसा राज्य रहा बीजेपी के लिए जहां पर यहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा गया कि सीधे सीधे दबाव बनाया जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उस पर कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है। और उनके साथ ही विधायकों का एक धड़ा ऐसा नजर आया जो खड़ा रहा, चाहे दबे छुपे शब्दों में ही शरद ये कहते हुए कि हाँ हम चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, चाहे कुछ समय के लिए ही बने लेकिन वही बने। केवल यही एक राज्य है जहां पर कहा गया है, और इसीलिए अगर वाकई उनको दरकिनार किया जाता है और एक नया चेहरा आता है तो ये भी राजनीति की एक नई रवायत की शुरुआत होगी। शरद। श्वेता देखो, मैं तो जूम करके बार बार देख रहा हूं वसुंधरा राजे का चेहरा, जब वो बैठी हैं राजनाथ सिंह के बगल में। चेहरे का हाव भाव बता रहा है, हो सकता है गलत हो जाऊं मैं, क्योंकि हाव भाव हमेशा सही नहीं होता है, उन्हीं का नाम आ जाए, मगर चेहरे का जो हाव भाव बता रहा है वो खाँटी राजनेता नहीं है। उनके दिल में जो चल रहा होता है वो जुबान पे आ जाता है या चेहरे पर आ जाता है। जो बार बार मैं जूम करके उनके फोटोग्राफ को देख रहा हूँ राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए, मुझे लग रहा है कोई नया चेहरा ही आएगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, हो सकता है गलत भी हो जाऊं, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन चेहरे का भाव तो बता रहा है कि रंगत उड़ी उड़ी सी है। और कल जैसे शिवराज सिंह जी उदास उदास से आ रहे थे, हालांकि देखिए ये बदलाव की प्रक्रिया है और हमारे और आपके साथ हो तो हम भी इसी परिस्थिति से गुजरेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ही ऐसा होता है। मगर वो साथ बैठी हुई हैं राजनाथ सिंह के साथ, और इस तरफ सीपी जोशी बैठे हुए हैं, प्रहलाद जोशी बैठे हुए हैं, प्रभारी अरुण सिंह बैठे हुए हैं, ये पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कोई आखिरी पंक्ति में, आखिरी से दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति में हो सकता है। पहली पंक्ति वाला पता नहीं मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा। मोहन यादव के नाम के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है। अगर ये बदलाव होता तो मुझे लग रहा है कि 2001 में जब वसुंधरा राजे आई थी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था इसीलिए कि वो चेहरा थी। और अक्सर कहा करते थे, प्रमोद महाजन जब उस समय प्रभारी थे और रणनीतिकार थे, तो हम लोग पूछा करते थे तो कहते थे कि राजमाता सिंधिया के आंखों में जो सम्मोहन था वो मैंने वसुंधरा राजे की आंखों में देखा। जो लोग एक बार मिल लेते हैं उनके हो लेते हैं, इसलिए हमने इस चेहरे का चुनाव किया था। मगर वक्त बदलता है, नया दौर आता है, नए लोग आते हैं। हो सकता है कि नए लोग आए, मगर वो नया लोग कौन होगा इसे लेकर अब भी अटकलों का बाजार गर्म है। वो मैं एक बार ध्यान से देखना होगा कि
जिन नामों को हम ले रहे हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, वो दूसरी पंक्ति में है, आखिरी से या आखिरी पंक्ति में, आखिरी से तीसरी में है, उनको देखने के बाद ही समझा जा सकता है कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। क्योंकि सबसे ज्यादा, देखिए, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा लंबा वक्त पहली बार लगा है राजस्थान में। चुनाव में कि मतगणना के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में पहली बार इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। वरना सरकार के गठन में वक्त लगा है कांग्रेस के पिछले 2018 के, मगर वो भी 6 दिन में मुख्यमंत्री का नाम तो आ ही गया था। इस बार सबसे लंबा वक्त लगा है, तो मुझे लग रहा है कि बदलाव भी कोई बड़ा हो सकता है। बड़े नेता है राजनाथ सिंह, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सब कुछ बड़ा हो रहा है। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या पता छत्तीसगढ़ में विष्णु मिले हैं और महेश मिले हैं, मध्य प्रदेश में मोहन मिले हैं, माफ कीजिए, यहाँ कोई महेश जैसा, शंकर जैसा नाम आ जाए। तो ये सारे स्पेकुलेशन है। देखिए, जितनी तरह की बातें आप सोच सकती हैं वो सब कुछ सोच लीजिए, मगर आखिरी में जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से सोचना शुरू करते हैं। तो इसे लेकर कहा जा सकता है कि अभी उहापोह की स्थिति है, मगर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी तस्वीर साफ होने वाली है। यहाँ कोई राजकुमारी जैसी चीज होने वाली नहीं है। एक एक करके नेता भाषण देंगे और बताएंगे कि पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है। और वसुंधरा राजे बोलती हैं नहीं बोलती हैं ये तो पता नहीं, मगर सीपी जोशी बोलेंगे, प्रभारी बोलेंगे, राजनाथ सिंह बोल सकते हैं। इस तरह से कुछ और काफिला आ रहा है। मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कौन पहुंच रहे हैं, एक बार जी जूम करके हम कोशिश करेंगे देखने के। ये वीआईपी मोमेंट की खाली गाड़ियां हैं श्वेता, ये तक आगे की वीआईपी मोमेंट की खाली गाड़ियां हैं। हो सकता है कि कोई नया चेहरा जो आए उसके लिए भी गाड़ी की तैयारी की गई हो मोटर गैराज विभाग की तरफ से। जी श्वेता। जी, क्योंकि जब राजभवन से अपॉइंटमेंट ले लिया गया है तो अब खाली गाड़ियां वीआईपी मूवमेंट के लिए तो आ ही सकती हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, राजनीति के लिहाज से, एक आम कार्यकर्ता के हिसाब से अगर आप सोचिए तो ये काफी सकारात्मक बदलाव है कि जहां पर ऐसा माहौल हो, ऐसी परिस्थिति हो कि कोई भी सोच सके कि हाँ, मैं भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता हूं, मैं भी मंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं या बन सकती हूं। ये सोच तो अपने आप में सकारात्मक होता है, लेकिन हाँ, ये सस्पेंस जब इतना समय लगाता है ना, तो आपको थोड़ा सा सोचने में लग जाता है। जैसे शरद भी बोल रहे हैं कि हमने तो लगभग हर नाम पर चर्चा कर ली है, हर जातीय समीकरण की बात कर ली है, लेकिन ये कोई ऐसे तुक्के के तौर पर नहीं होता है कि आप सोचें कि किसी एक पर उंगली दी गई है और वो मुख्यमंत्री बन गया है। नहीं, इसके लिए जो इतना समय लगा है उसमें पूरा सोच विचार के ये तय किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा सही रहेगा, न केवल राज्य के लिए बल्कि पार्टी के लिए भी। देखिए, 2024 में आम चुनाव होने हैं और उस चीज के बारे में भी पार्टी सोच रही है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है।